जब बहू ने किया सास का पर्दाफाश। लिसनेबल स्टोरी इन हिंदी। मोनिका ने हाल ही में शादी की थी और उसने पूरे घर को अच्छे से संभाल रही थी। उसकी सास मीना जी ने कहा, बहू तुम बाहर के कमरे और बालकनी की सफाई मत करना, मैं कर लूंगी। मोनिका ने मना करते हुए कहा, सासू माँ मेरे होते हुए आप क्यों करेंगी, मैं कर लूंगी। तुम अंदर जाकर किचन का कुछ काम कर लो। मोनिका ने कहा, कुछ मिनट में कर लूंगी मम्मी जी, फिर किचन का भी काम कर लूंगी। लाइए मैं लगा देती हूँ। सासू माँ ने कहा, नहीं नहीं, तुम अंदर के काम देख लो, मेरी प्यारी बहू को लोगों की नजर लग जाएगी। मोनिका शादी के तुरंत बाद ही घर के कामों में मदद करने लगी थी और ससुराल में सभी के साथ मिलकर काम करती रही। उसकी ननद काम्या भी मदद करते हुए कही, लाओ भाभी मैं बाहर कपड़े सुखा देती हूँ। मोनिका ने कहा, बस हो ही गया है, आप कुछ और काम कर लीजिए। काम्या ने कहा, नहीं भाभी, कपड़े मैं सुखा दूंगी, आपको लोगों की नजर लग जाएगी। आपको कुछ काम करना ही है तो आप बर्तन मांज लीजिए। अरे दीदी, ऐसे थोड़ी ना किसी की नजर लग जाती है, पहले यह काम तो पूरा कर लूं फिर बर्तन करूंगी। काम्या ने कहा, भाभी आप नई हो ना, यहाँ के लोगों को नहीं जानती, लोग बहुत जलते हैं, कहीं आपको नजर ना लगा दे। मोनिका ने हैरानी से कहा, लेकिन दीदी पड़ोस में तो रिश्तेदार ही रहते हैं ना। सासू माँ ने कहा, बहू कहने को तो वो रिश्तेदार हैं, लेकिन सब जलते हैं, तुम भी धीरे धीरे समझ जाओगी। मोनिका ने चुपचाप काम निपटाकर बर्तन मांजने बैठ गई। मोनिका ने अकेले ही अंदर के सारे काम किए और बाहर के कुछ करने जाती तो सास या ननद बोलती नजर लग जाएगी। उसने उस बारे में पति अरुण से बात की, पर वे हर बार की तरह इस बार भी हंसकर इग्नोर कर दिए। मोनिका काम से फ्री हुई थी तभी सासू माँ ने उसे बुलवाया और कहा, पड़ोस की महिलाएं मिलने आई हैं। फिर जब मोनिका ने उनके पैर छुए तो उन्होंने आशीर्वाद दिए और कहा, बैठो बहुरानी, लगता है तुम आराम कर रही थी और हम आ गए। मोनिका कह ही रही थी, नहीं चाची जी, मैं तो बस। लेकिन इतने में सासू माँ ने हंसते हुए कहा कि हाँ, उसकी रात को ठीक से नींद नहीं हो पाती है ना, इसीलिए दोपहर में सो जाती है। फिर चाची जी ने कहा, जीजी तो तुम्हें अपने पलकों पर बिठाकर रखती है। जिस पर मोनिका हैरानी से सासू माँ की तरफ देख रही थी। सासू माँ कहने लगी, पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी अभी तो ये आई है, कुछ दिन तो उसे समय बिताने को मिले। चाची सास ने कहा, मानना पड़ेगा मीना जी, आजकल के जमाने में कौन सी सास अपनी बहू के लिए इतना सोचती है, आप तो धन्य हो। मोनिका तुम तो बहुत किस्मत वाली हो। मोनिका की सास कहने लगी, मैं तो इसको हमेशा ही बोलती हूँ कि आराम करने के यही दिन है, फिर तो एक बार घर गृहस्थी में लग जाएगी तो फिर कहाँ आराम, अभी तो वैसे भी मेरे साथ काम्या पूरा काम संभाल लेती है। सासू माँ ने कहा, अच्छा बहू जरा चाय बना ला, देख चाय पत्ती शक्कर के डिब्बे वही है, काम्या जरा भाभी की मदद कर दे। जैसे मोनिका को किचन का कुछ पता ही नहीं हो। मोनिका को बहुत बुरा लगा पर वह चुप रही। किचन में जब चाय बना रही थी तब उसको सुनाई दिया, जीजी बहू को इतना सिर पर मत चढ़ाओ, ताई जी ने समझाया, हम बहू का ध्यान रखेंगे तो वो भी हमारा आदर करेगी। चाची सास ने कहा, रोज देखती हूँ कि बहू के आने के बाद भी झाड़ू पोछा जीजी ही लगाती है, यहाँ तक कि कपड़े सुखाने का काम भी वह महारानी नहीं करती। सामने रह रही चाची सास ने देखा था। मोनिका को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसने सोचा कि यदि अब सच नहीं कहा तो कभी नहीं कह पाएगी। वह चाय लेकर मुस्कुराते हुए बाहर आई और कहा, लीजिए चाय के साथ पकोड़े भी लीजिए। ताई सास ने कहा, तुम तो होशियार हो बहू, चाय के साथ पकोड़े भी लाई हो। मीना जी ने कहा, हाँ, काम्या ने बनाए होंगे, लेकिन उनको डर था कि मोनिका सबकी चहेती ना बन जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। मोनिका ने सासू माँ से कहा, मैंने ही पकोड़े बनाए हैं, आपको पसंद आया ना। चाची सास ने तारीफ करते हुए कहा, तब तो खाना ही पड़ेगा। सारे पकोड़े सभी ने खाए और कहा, तेरे हाथ में तो जादू है बहू। मोनिका ने धन्यवाद कहते हुए कहा, जब भी आपका मन हो खाने का मैं बना दूंगी, अब आप लोग मुझे नजर मत लगा। चाची सास ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनों की भी नजर लगती है क्या बेटा, तुम्हें ऐसा किसने कहा। मोनिका ने कहा, सासू माँ मैं ठीक कह रही हूँ ना। चाची जी ने मीना जी की तरफ देखते हुए कहा, मीना तेरी बहू क्या कह रही है। मोनिका ने माफी मांगते हुए कहा, मैं आपको अपमानित या दुखी नहीं करना चाहती। सासू माँ बोलती है कि बाहर ना जाओ, रिश्तेदारों की नजर लग जाएगी, मैं पूरे घर का काम अकेले ही करती हूँ, बस बाहर का काम सासू माँ या काम्या करती है, मुझे करने नहीं देती। यह सब बोलकर क्या मैंने कुछ गलत कहा सासू माँ। सभी लोग हैरान रह गए और मीना जी सिर झुकाए कहती है, मुझे दुख हुआ कि आप लोग
लोग हमारे बारे में ऐसा सोचती हो। चाची जी ने कहा, अगर बहू में गलत भावना भरोगी तो संबंध निभाने में मुश्किल होगी। मैंने तुझे छोटी बहन मानकर यह सब समझा रही हूँ। बहू बेटी के समान होती है और जैसा व्यवहार तुम उसके साथ करोगे वो भी आगे चलकर वैसा व्यवहार करेगी। मीना जी दुखी मन से बोली, मुझे माफ कर दीजिए भाभी जी। उन्होंने कहा, माफी तुझे मुझसे नहीं मोनिका से मांगनी चाहिए। हमें इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद। सभी अपने घर चली गई और मीना जी सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रही। सासू माँ ने मोनिका से माफी मांगी और दोनों गले मिलकर कहने लगी, अब सारे गिले शिकवे खत्म करते हैं और अब से हम माँ बेटी की तरह बनकर रहेंगे। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।